बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र के महीने में काले चने लेकर इनका सदका कर दो, हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे इतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह ताला पूरी कर देंगे। दौलत, रिज़्क, पैसे, किसी चीज़ की कमी बाकी ना रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपने काले चने ले लेने हैं और सफ़र के महीने में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। प्यारे नाज़रीन, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं, वो सफ़र के महीनों में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं, इनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे ज़्यादा अफजल रहता है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में सुन रखा होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बुलाएँ नाजिल की जाती हैं। आसमान से नाजिल होने वाली बलाएं जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ास कर काली चीज़ जैसे कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएं किसी भी सूरत ये शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता, ये इन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक इनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती है। जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई है, तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जो मर्जी हिकमत चला ले, कभी भी वो रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ ला बीमारी लेकर आई है, तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाएगा। डॉक्टर लाख कोशिश कर लें, डॉक्टर को समझ ही नहीं आएगी कि इस शख्स को असल मर्ज क्या है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, अगर आप सफ़र के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाली इन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने से, जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, आपकी हर हाजत, हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर पैसा और रिज़्क रखने की जगह नहीं होगी। आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, नज़र बद से भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है और किस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मैं काले चने के बारे में बताऊं, चनों का सदका देने के लिए आपने बाज़ार से काले चने ले लेने हैं। 1 पाव चने का सदका लाजमी करना है। चनों को लाने के बाद आपने काले चनों को पास रख लेना है। अपने पास रखने के बाद आप 3 बार सूरत कौसर पढ़ लीजिए। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन सूरा है, तो आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब पढ़ लें, इसके बाद आपने 3 बार सूरह नास पढ़ लेनी है। सूरह नास भी बहुत छोटी सी सूरा है,
जब आप 3 बार सूरह नास पढ़ लें तो इसके बाद आपने आखिर में 3 बार ही सूरह फलक पढ़ लेनी है। ये बहुत छोटी सी सूरह है। मोहतरम नाज़रीन, सूरह कौसर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरह है, और इसकी वजह भी आपको पता है क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफ़ा थी। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिलासा दिया था कि जो लोग आपको अबतर कह रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, वो असल में खुद अबतर हैं और आपका नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। और यही चीज़ सूरह कौसर को कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे ताकतवर तरीन सूरह बना देती है। इसी तरह अगर सूरह नास और सूरह फलक की बात करें तो ये दोनों भी बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं लेकिन बेहद ताकतवर हैं। सूरह नास और सूरह फलक पढ़ने वाला जिन और इंसान दोनों के शर की हद से महफूज हो जाता है। आसमानी बुलाएं इस पर नाज़िल होने का सोच भी नहीं सकती। अचानक आने वाली मुसीबतों से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। तो प्यारे नाज़रीन, जब आप 3 बार सूरह कौसर, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने के वक्त जो आपके सामने चने रखे हुए हैं, इनको आपने सदका कर देना है। काले चनों को आपने सदका किस तरीके से करना है ये भी नोट फरमा लें। सबसे पहली चीज़ ये कि काले चनों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी बिना पकाए आपने इन काले चनों को पका कर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो काले चनों को सिर्फ उबाल लेते हैं और जब काले चने उबल जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो इनको गली मोहल्ले या गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप काले चनों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसी तरह आप इन काले चनों पर नमक वगैरह डालकर और डब्बे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं, या आप भी काले चनों को उबाल कर तकसीम कर देते हैं तो बच्चे वो भी खुशी खुशी ले लेते हैं और गरीबों को रोटी के साथ खाना खिला देते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी खुली आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। आप सारा साल मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सदा खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।